ठीक है, डीजी यूनिट रेट कैलकुलेशन कि डीजी की एक यूनिट का हम क्या चार्ज करते हैं, वो कैसे आएगा वो बताते हैं हम आपको। तो सपोज करो हमारा 1000 केवी का डीजी सेट है, ठीक है। तो अब हमने बताया था केवी को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई। ये रिलेशन मैंने बताई थी पुरानी वीडियो में, 1000 इंटू 0.8 यानी कि केवीए मल्टीप्लाई बाई पावर फैक्टर, तो कितना हो गया 800 किलोवाट हो गया। अब हमें पता होना चाहिए कि एक घंटे में डीजी कितना तेल खाता है, तो उसके लिए हमें एक थंब रूल बताया था हमने कि भाई जितना केवी का जनरेटर, केवीए कैपेसिटी ऑफ डीजी, कैपेसिटी ऑफ डीजी डिवाइड बाई 5 कर दो, वो हमारा क्या आ जाएगा, एक 1 आवर का डीजल कंजप्शन हो जाएगा, डीजल कंजप्शन। अब हम 1000 केवी का मान के चल रहे हैं, तो 1000 डिवाइड बाई 5 यानी कि 200 लीटर डीजल एक घंटे में खाएगा। पर ये हम सब बातें कर रहे हैं 100% लोड की, ये सब बातें क्या कर रहे हैं 100% लोड की, लेकिन डीजी हमारा हम 100% लोड पे चलाते नहीं है, 80% लोड पे चलाते हैं। तो 80% लोड पे जब हम चलाएंगे, 80% लोड क्या हो जाएगा, पहले किलोवाट का भी 80% करेंगे, 80 इंटू 0.8 तो 640 किलोवाट। ये तो हम उसके ऊपर मैक्सिमम लोड डाल सकते हैं डीजी के ऊपर 640 किलोवाट। यदि हम एम्पियर में बात करेंगे तो एम्पियर के लिए फार्मूला वही मेरा जर्नल फार्मूला होता है, P इज इक्वल टू √3 VI cos phi, राइट। इसे निकालोगे पावर 640 किलोवाट थे इंटू 1.7, सॉरी 800 पे डिजाइन कर लेते हैं हम, पहले पूरे का बता देते, 800 किलोवाट इंटू 1.732, वोल्टेज हमारा 415 इंटू एम्पियर, cos phi हमारा 0.8। तब इसको जब तुम सोल्व करोगे, वाट के लिए हमने 1000 से गुना किया वाट में बनाने के लिए, तो यहां से हम आई की वैल्यू आ गई 1399 एम्पियर, राइट। अब आपको मैं थंब रूल बता देता हूं सीधा सीधा। यदि किलोवाट में बात करते हैं, जितना केवी का जनरेटर हो, केवी का जनरेटर हो उसको 0.8 पावर फैक्टर से 80 और 80% लोड का मतलब दो बार 0.8 से गुणा करोगे, इतना तो किलोवाट में लोड डाल सकते हो। सपोज करो 1000 के, और यदि एम्पियर में पूछोगे तो जितना केवी का डीजी सेट है उसको 1.39 से मल्टीप्लाई करो फिर 0.8 से, इतना एम्पियर में लोड डाल सकते हो। 1399 100 एम्पियर लोड था, राइट। अब ये तो हमने बता दिया लोड कितना डाल सकते हैं एम्पियर में और किलोवाट में। डीजल हमने बता दिया 200 लीटर खाएगा एक घंटे के अंदर, लेकिन ये 100% लोड पे 100% नहीं चलाता, 80% पे चलाता है, तो डीजल भी लगभग 80% खाएगा। तो 200 का 80% कितना हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई बाई 0.8 यानी कि 160 लीटर। ये वेरी करता है लोड के हिसाब से, 160 से 180 100 200। तो हमारे पास क्या आ गया, तेल आ गया, एक घंटे में कितना खाएगा, एक घंटे में यूनिट कितनी जनरेट करेगा 640 किलोवाट, तो 640 आ गया, ये आ गई 640 किलोवाट और 160 लीटर तेल, राइट। ये हमने केवल अजम्पशन किया है 1000 केवी का, जैसे लोड होगा उसके साथ आप वेरी कर सकते हो। तो 640 किलोवाट एक घंटा लोड चला, तो 600 एक घंटा चलेगा फॉर 1 आवर, तो कितनी यूनिट जनरेट करेगा 640। तेल कितना खाए 160 लीटर, तो यूनिट पर लीटर क्या आया, यूनिट पर लीटर यानी कि एक लीटर के अंदर कितनी यूनिट जनरेट करेगा, 640 डिवाइड बाई 160, डिवाइड करेंगे, ये आ गया 4 यूनिट पर लीटर। लेकिन ये लोड भी वेरी करता है, फिक्स लोड भी नहीं रहता, तो इसलिए तेल भी वेरी करता है। तो जर्नली आपको बता देता हूं, थंब रूल 3.5 से लेके 4 तक डिजाइन करते हैं, तो जर्नल 3.6 3.7 यूनिट पर लीटर आती है। अब हमारे पास यूनिट रेट आ गई, 4 यूनिट आ गई और भाई यूनिट पर लीटर आ गया, तो हम 3.5 को कंसिडर करते हुए चलते हैं। डीजल का रेट क्या है, लगभग 90 रुपीज के आसपास, 80 to 85, चलो 80 रुपीज पकड़ के चलते हैं। तो 80 मल्टीप्लाई बाई 3.5, सॉरी 80, एक लीटर तेल की रेट है और यूनिट कितनी 3.5 आ रही है, तो 80 डिवाइड बाई 3.5, तो इसको डोर करोगे तो 35 दूने 70, तो हो गया 10, लगभग 23 से 24 रुपए वेरी करता है। ये एज पर लोड वेरी करता है, डीजल के रेट पे भी वेरी करता है। तो ये स्टैंडर्ड आपको याद रखना, 25 से लेके 28 25 टू 28 29 रुपीज तक यूनिट रेट वेरी करता है। क्यों, जैसे आपका यूनिट पर लीटर भी वेरी करेगा लोड के हिसाब से,
डीजल के रेट भी अलग अलग तो वेरी करता है, गुड़गांव का अलग रेट है, दिल्ली का अलग 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 जगह अलग अलग रेट, इसी यूनिट रेट भी वेरी करता है। तो आपको इस श्योरेंस क्या है कि भाई जितने केवी का जनरेटर है उसमें यूनिट पर लीटर निकालना आपको पता होना चाहिए, वो 3.5 से 4 क्या है, और किलोवाट जितने केवी का जनरेटर उसको 1.39 एम्पियर से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 0.8 से भी 80% के लिए उतना एम्पियर आ जाएगा, और जितने केवी का जनरेटर उसको पहले किलोवाट में बदला, 80% लोड डाला, किलोवाट आ गया। आपको किलोवाट निकालना आ गया, एम्पियर निकालना आ गया, उसके बाद यूनिट पर लीटर निकालना आ गया और यूनिट रेट। थैंक यू।